BMCVTC हिंदी इस चैनल के वीडियो देखने के बाद हमें क्या करना है? बहुत आसान सी बात है बच्चों। हमें सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और उसमें कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जिसका वीडियो आपने अभी देखा है और उसे हल करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो से संबंधित अपने मत व्यक्त कीजिए। गूगल फॉर्म द्वारा एक छोटा सा लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करिए और उसमें एंट्री करिए। और अंत में जाते जाते हमें इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो है ना आसान सा काम? चलिए देखते हैं अपना वीडियो। तो कक्षा 9वीं के लिए आज का हमारा यह लेसन और हमारा आज का जो विषय होगा वो होगा गणित भाग पहला। और इस गणित विषय के अंतर्गत हमारा आज का जो पाठ है वह है आपके पाठ्य पुस्तक का पाठ चौथा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 2। अर्थात हमने पहला भाग देखा तो आज दूसरा भाग देखेंगे, अनुपात और समानुपात भाग 2, आपके पाठ्य पुस्तक से पाठ चौथा। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो हमने प्रमुख 2 बातें बच्चों जान ली। इसके पहले अनुपात क्या होता है और उसके कुछ प्रमुख गुणधर्मों को हमने देखा, और उसके बाद समानुपात क्या होता है उसका हमने एक परिचय लिया, यानी उसके प्रमुख 2 प्रकार को जाना। तो हमने जाना अनुपात क्या है, तो 2 पदों का भाग के रूप में तुलना करना अनुपात होता है। ये एक सामान्य सी परिभाषा है इसकी। अर्थात अगर x और y 2 घटक या 2 पद हैं तो उनका अनुपात अर्थात x भाग 2 x भाग y अर्थात x बटे y, और फिर उसे अनुपात के रूप में लिखना हो तो x अनुपात y चिन्ह लगाते हैं अनुपात का। तो ये 2 डॉट जो आप देख रहे हैं वो अनुपात का चिन्ह है। पहला पद x है तो x का y से अनुपात कहा जाएगा। पहला पद y होगा तो y का x से अनुपात कहा जाएगा। ये बात हमें ध्यान रखना है, किसका किससे अनुपात है। तो ये जो 2 बिंदी देख रहे हैं के ऊपर है, इसे अनुपात का चिन्ह कहते हैं, हमने ये जाना था। उसके बाद हमने समानुपात देखा। समानुपात में 4 पद हैं और उनमें 2 अनुपात बनते हैं। तो अगर ये 2 अनुपात समान हैं, 4 पदों से बनने वाले, या 2 अनुपात जो है समान हैं उनके मान, तो हम कहते हैं ABCD समानुपात में होते हैं, और इसे प्रत्यक्ष समानुपात कहते हैं। प्रत्यक्ष समानुपात का मतलब होता है कि भाग के रूप में जो अनुपात है वह समान होना। 4 घटक हैं, 2-2 घटक या 2 पदों का अनुपात बनेगा 1-1, तो 2 अनुपात बना। और अगर दोनों अनुपात का मान समान है तो इसे हम प्रत्यक्ष समानुपात कहते हैं। उसी प्रकार अगर 4 घटक हैं लेकिन उन 4 घटकों में से कुछ इस तरह से हैं कि 2-2 पदों का गुणनफल समान है, यहाँ पर A गुणे B और C गुणे D दिखाया जा रहा है, ये समान है, तो ABCD अनुपात में है, लेकिन यह अप्रत्यक्ष समानुपात हुआ, व्युत्क्रमानुपाती हैं ये चारों।
तो ये समानुपात के दो प्रमुख प्रकार हुए, एक प्रत्यक्ष समानुपात, दूसरा अप्रत्यक्ष समानुपात या विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात। इसका उदाहरण द्वारा हम अर्थ समझ लेते हैं। ध्यान से देखिए, एक मोटर कार 1 लीटर पेट्रोल में 10 किलोमीटर दूरी तय करती है। 1 लीटर पेट्रोल में 10 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो अगर 2 लीटर पेट्रोल खर्च हुआ तो उस 2 लीटर पेट्रोल में वो 20 किलोमीटर जाएगी, यानी 20 किलोमीटर दूरी तय करेगी। उसी प्रकार अगर 5 लीटर पेट्रोल खर्च हुए, इसका मतलब वह 50 किलोमीटर दूरी तय करेगी उस 5 लीटर पेट्रोल में। तो यह ध्यान से देखेंगे तो जैसे जैसे जितना ज़्यादा लीटर होगा उतना वो दूर तक वह जा सकेगा, यानी लीटर की संख्या बढ़ गई तो गाड़ी की द्वारा तय की जाने वाली दूरी भी बढ़ती जा रही है। या यूँ कहें, पेट्रोल को अगर x मान ले, दूरी को y, तो उनका अनुपात चेक करते हैं, यानी बटे के रूप में। तो 1 लीटर 10 किलोमीटर, तो 1/10 ये पहला अनुपात। दूसरे में है 2 लीटर, तो वह 20 किलोमीटर तय कर रही है, तो 2/20। और तीसरे में है 5 लीटर, से वह 50 किलोमीटर तक जाएगी, तो 5/50। मान चेक कर लेते हैं। पहले 1/10 का मान 1/10 ही है। दूसरा अनुपात 2/20, उसको शॉर्ट करेंगे, संक्षिप्त करेंगे, तो 2 से कट जाएगा, आएगा 1/10। तो 1 कम 2, 2 दहा में 20। ठीक उसी प्रकार 5 और 50 कट जाएंगे तो भी 1/10 ही आएगा। तो आपने ध्यान से देखा, यहाँ पर जो अनुपात के मान हैं वह समान ही हैं। या यूँ कहें कि यहाँ पर दो घटक यानी पेट्रोल और दूरी का जो अनुपात है वह हमेशा स्थिर है। हम स्थिर को के कह देते हैं, यानी फिक्स है, निश्चित है। तो ऐसे अनुपात को प्रत्यक्ष समानुपात कहते हैं। तो इसमें घटक कौन से हैं? पद कौन सा है? पेट्रोल लीटर में और दूरी किलोमीटर में। दूसरा उदाहरण देखते हैं। एक मोटर कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से, यानी उसकी जो वेग है उसका वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, उस स्पीड में वह 2 घंटे में एक दूरी तय कर लेती है। कोई दूरी है, निश्चित दूरी, उसको वो 2 घंटे में तय कर लेती है 50 किलोमीटर प्रति घंटे वेग से। अब ध्यान से देखो, अगर गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी जाए, यानी 100 किलोमीटर कर दिया जाए, दुगना तेज़ी से अगर वह जाए, तो क्या वह 2 घंटे में तय करेगी या कम समय में तय करेगी या ज़्यादा समय में तय करेगी? तो निश्चित है कि वह कम समय में तय करेगी। तो स्पीड दुगना कर दिया तो समय आधा हो जाएगा, 2 घंटे के बजाय वह 1 घंटे में तय कर लेगी। अगर स्पीड बहुत स्लो हो गई, 10 गुना, यहाँ पर 100 से 10 आ गई, 10 किलोमीटर की गति से अगर यह मोटर कार जाएगी तो वही दूरी तय करने में उसे 10 घंटा लग जाएगा। और 25 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो गई तो वही दूरी तय करने में उसे 4 घंटे लग जाएंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे उसका वेग बढ़ता है तो समय घटता है, वेग कम होता है तो समय बढ़ जाता है, उल्टा हो रहा है। यूँ कहें कि यहाँ जो दो घटक है, वेग और समय, इनका गुणा करके देखते हैं, क्योंकि बटे हुए यानी अनुपात तो समान होगा ही नहीं। तो पहले में जानकारी में 100 किलोमीटर है तो समय 1 घंटा, दूसरे में यहाँ 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड, समय 10 घंटे, उसका गुणा करके देखते हैं। और फिर तीसरे में स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा है तो समय 4 घंटा लगा, इसका गुणा करके देखते हैं।
तो माना वेग x समय y है, तो x गुणे y क्या होगा? तो 100 एकम 100, 10 गुणे 10 100, 25 गुणे 4 100। इसका मतलब दो घटकों का यहाँ गुणनफल निश्चित है, स्थिर है, कांस्टेंट है। यहाँ 100 है, मान लिया ये कांस्टेंट है, k है, यानी x गुणे y स्थिर पद है। तो ऐसे जो अनुपात होते हैं, इसमें दो पदों का गुणनफल स्थिर हो, वह अप्रत्यक्ष समानुपात या व्युत्क्रमानुपात होता है। चलिए, उसी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आज की प्रमुख चर्चा अनुपातों की तुलना, क्रम संबंध, छोटा बड़ा, यह पहचानना और फिर अनुपात से संबंधित कुछ प्रश्न हल हम करेंगे आज। तो ध्यान से समझते हैं अनुपातों की तुलना। यदि a/b ये एक अनुपात है और c/d ये दूसरा अनुपात है, तो ये दो अनुपात हैं जिसमें b जो है हर का पद और d यहाँ हर है, दोनों शून्य से बड़ी है, यानी शून्य तो नहीं है और शून्य से बड़ी है, मतलब वो धनात्मक संख्या है। तो दिए गए अनुपातों की तुलना निम्नलिखित नियमानुसार करते हैं। कौन सा अनुपात का मान अधिक है, बड़ा है, कौन सा छोटा है, ये कैसे पता लगाएंगे? क्योंकि दिखने में कुछ अलग दिखेगा लेकिन उसका मान अलग होगा, तो कैसे पता लगाएंगे? तो पहला एक नियम याद रखते हैं कि पहले पद में a यानी ऊपर और दूसरे अनुपात का d जो नीचे यानी तिरछा, a गुणे d का मान b गुणे c से बड़ा हो, यानी AD बड़ा हो BC से, तो पहला अनुपात A/B भी बड़ा होगा दूसरे अनुपात से। सिंपल सा बात। तो AD एक तरफ अगर वो बड़ा है तो BC वो छोटा है, तो A/B भी बड़ा होगा और C/D छोटा होगा। सिंपल सा नियम है। इसका मतलब अगर AD छोटा है BC से, यानी A गुणे D का मान अगर कम है B गुणे C से, तो A/B का मान भी कम होगा C/D से। तो दोनों का अर्थ लगभग एक जैसा ही है, यानी तिरछा गुणा गुणनफल अगर अधिक है तो पहला अनुपात बड़ा है, अगर तिरछा गुणा का मान में पहला पद छोटा तो अनुपात का भी पहला अनुपात छोटा होगा। और लेकिन अगर A गुणे D और B गुणे C समान हो तो क्या होगा? तो पहला अनुपात और दूसरा अनुपात भी समान ही होगा, बराबर होंगे। तो यह है क्रम संबंध निर्धारित, यानी छोटा बड़ा निर्धारित करने के प्रमुख नियम। इसको हम कुछ उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। उदाहरण आपके पुस्तक में पेज नंबर 62 पर दिया गया है। निम्नलिखित अनुपातों में क्रम संबंध निश्चित कीजिए। क्रम संबंध का अर्थ होता है कौन सा अनुपात छोटा है, कौन सा अनुपात बड़ा है, या दोनों का मान समान है, ये बताना। प्रश्न किस तरह से है? अनुपात है 4/9 और 7/8। इनमें छोटा बड़ा क्रम संबंध हमें पहचानना है। तो नियम क्या कहता है? तिरछा गुणा करके देखते हैं। क्रम संबंध बताना है ना, तो क्या करेंगे? 4 और 8 का गुणा चेक करेंगे। 4 गुणे 8 और इसका मान हो गया 32, 4 8 32। फिर दूसरा तिरछा यानी 9 गुणे 7 को चेक करेंगे। 9 गुणे 7, इसका मान हो गया 9 7 63। तो दूसरा जो गुणनफल है उसका मान ज़्यादा है, इसका मतलब दूसरा अनुपात बड़ा हुआ।
तो चूंकि 32 छोटा है 63 से या 63 बड़ा है 32 से, इसका मतलब जो पहला अनुपात 4/9 है वह भी छोटा होगा 7/8 से। तो इस तरह से ये हमें क्रम संबंध निश्चित किया। और जब भी अनुपातों का क्रम संबंध करना हो इसी तरह तिरछा गुणा करेंगे और मान चेक कर लेंगे और छोटा बड़ा पहचान लेंगे। तो प्रश्न संग्रह 4.2 का जो मुख्य प्रश्न तीसरा है बच्चों, उसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं क्रम संबंध के लिए, उसको इसी तरह से हल करना है। दोनों अनुपात को सामने लिखेंगे, तिरछा गुणा करेंगे, बड़ा छोटा देखेंगे और निशान लगा देंगे। एक उदाहरण पेज नंबर 63 पर आपके है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। यदि A अनुपात B 2:1 है और B अनुपात C 4:1 है तो A की घात 4/32 B का वर्ग C का वर्ग और पूरे का वर्ग घात 3 बराबर कितना। ऐसे प्रश्नों में क्या देखना है, यहाँ A B C 3 पद है और 3 चरांक है, तो 3 चरांकों को यहाँ पर हम रखेंगे तो मान तो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि ना हमें A का मान पता है, ना B का मान पता है, ना C का मान पता है। तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कुछ इस तरह से कि सब एक चरांक के रूप में हो जाए, या तो सब A हो जाए या सब B रूप हो जाए या तो सब C रूप में आ जाए। ये प्रमुख मुद्दा है। तो सामान्य तौर पर जब A B और B C का इस तरह से अनुपात दिया गया हो तो हम सभी जो यहाँ पद है यानी A को आखिरी पद C के रूप में लिखने के लिए कोशिश करेंगे, B को भी C के रूप में लिखने की कोशिश करेंगे। तो सारा पद जब C के रूप में हो जाएगा तब हम उसे हल करेंगे। कोशिश करते हैं कैसे, देखो दिया गया है A अनुपात B बराबर 2:1 और B अनुपात C बराबर 4:1। तो पहले हम पहला अनुपात देखते हैं, A अनुपात B अर्थात A/B बराबर 2/1। तो एक तिरछा गुणा करके देखते हैं, A के कम A बराबर ये हो गया B गुणे 2 अर्थात A बराबर 2B। एक जानकारी यहाँ मिली, A बराबर 2B यानी हमने A को B के रूप में व्यक्त कर दिया। चलिए दूसरा अनुपात देखते हैं, B अनुपात C अर्थात B/C बराबर 4/1। तिरछा गुणा करेंगे तो B एकम B और C गुणे 4 अर्थात B बराबर 4C। तो B को C के रूप में लिख दिया हमने, B बराबर 4C। अब ध्यान से देखेंगे जो हमें पहली जानकारी मिली है A बराबर 2B। अब इसी 2B को हम क्या करेंगे, 2 गुणे B को B की जगह पे 4C का मान रखेंगे क्योंकि हमें B जो है 4C मिला है, B बराबर 4C। तो ये हो गया 2 गुणे 4C अर्थात A बराबर हो गया 8C। तो A को हमने C के रूप में व्यक्त कर दिया बराबर, तो A को हमने C के रूप में व्यक्त किया और B को हमने C के रूप में ऊपर व्यक्त किया। तो यानी A और B C के रूप में व्यक्त हो गए। ध्यान दो, और C अपने आप में C तो है ही है, यानी जहाँ पर A होगा वहाँ पर 8C, जहाँ B होगा वहाँ 4C और जहाँ C है वहाँ C ही रहेगा। चलिए अब मान किसका निकालना है, तो मान निकालना है हमें A की घात 4 जो कि यहाँ पर दिया गया है 32B² C² पूरे की घात 3। अब जहाँ जहाँ A है वहाँ हम 8C लिखेंगे, जहाँ जहाँ B है वहाँ हम 4C लिखेंगे और C जहाँ है वहाँ C ही रखेंगे। तो सब जो है ये जो पद है पूरा C में व्यक्त हो जाएगा। तो A को हमने 8C लिखा, उसकी घात 4 है बटे 32 गुणे B को हमने 4C लिखा क्योंकि हम देख रहे हैं 4C है, घात 2 और गुणे C वर्ग वहाँ पहले से ही है और पूरे की घात 3। 8
सी की घात 4 मतलब 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 4 बार, और सी की घात 4। उसी प्रकार 32 गुणे 4 सी का वर्ग मतलब 4 चौक 16 गुणे सी का वर्ग गुणे सी का वर्ग, पूरे की घात 3। अब सी के वर्ग और सी का वर्ग गुणा करके सी की घात 4 हो गया, सी की घात 4 से वो कट जाएगा। उसके बाद 16 को 8 से भाग दे के काटेंगे तो 2 बार आएगा। फिर 32 को 8 से भाग देंगे तो 4 बार आएगा। तो नीचे 4 और 2 है, 4 दूनी 8, ये 4 दूनी 8 एक साथ कट के 8 से कट जाएगा। तो अंदर बचा क्या? अंदर बचा 8 घात 3 है पूरे की, तो 8 घात 3 बच गया। तीसरे काटने पे हमें बचा 8 की घात 3, और ये 8 की घात 3 का मान होता है 512, और यही हमारे दिए गए पद का मान हो गया। यह उदाहरण पेज नंबर 63 पर दिया गया है। अब चलते हैं प्रश्न संग्रह के कुछ प्रश्नों को देखते हैं। पेज नंबर 63 पर पहला प्रश्न है, ए बटे बी बराबर ए के बटे बी के, अर्थात अनुपात के पद में किसी एक संख्या से गुणा करने पर अनुपात का मान नहीं बदलता, ये हमने पहले सीखा है। तो इस गुणधर्म का उपयोग करते हुए यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, इसको भरना है। अनुपात के गुणधर्म हमने पहले देखा है। ये प्रश्न है आपके पाठ्य पुस्तक का ही। 5/7 बराबर डैश खाली जगह है बटे 28 बराबर 35 बटे खाली जगह, फिर बराबर खाली जगह बटे 3.5। खाली चेक करना है अनुपात जो दिया गया है पूरा, यानी ऊपर और नीचे अंशहर, और उसके बाद बाकी अनुपात में कौन कौन सा पद गायब है, तो उसे हम के को खोजकर पता लगाएंगे। तो यहाँ देखते हैं तो 28 कैसे आया? 7 में 4 से गुणा करने पर, यानी यहाँ के 4 आया, तो इसका मतलब ऊपर 5 में भी 4 से गुणा होगा, तो 5 चौक 20 हो जाएगा। तो के 4 मिला तो 5 में गुणा कर दिया। अब दूसरी जो जोड़ी है अनुपात, ऊपर 35 है और यहाँ 5 से गुणा करने पे 35 आता है, किससे? 7, यानी के मिला 7, तो नीचे भी 7 का 7 से गुणा होगा, 5/7 है ना, तो हो गया 7×7 = 49। ओके। अब तीसरा जो फिल इन द ब्लैंक्स है, 3.5 लिखा है, जबकि शुरू में क्या था? 5/7 था, तो 7 का 3.5 कैसे बना? 2 से भाग देने पर, तो इसका मतलब 5 में भी 2 से भाग देंगे तो 2.5 मतलब 2.5 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने यह फिल इन द ब्लैंक्स भर दिया। दूसरा भी इसी तरह से आपको स्वयं करना है अपने नोटबुक में। के का पता लगाइए और फिर उसी के से जो ज्ञात करने वाला जो मान है अनुपात का, उसमें गुणा करके देख लीजिए या भाग करके देख लीजिए। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी अनुपात बताना है। कथन दिया गया है। पहला, वृत्त की त्रिज्या का उसकी परिधि से अनुपात। ध्यान दो, त्रिज्या का परिधि से अनुपात, तो त्रिज्या होना चाहिए और परिधि होना चाहिए। तो माना वृत्त की त्रिज्या r है, तो r वृत्त की जो त्रिज्या होगी उसकी परिधि क्या होगी? 2πr। अनुपात लेना है त्रिज्या का परिधि से अनुपात, तो त्रिज्या और परिधि बटे लिख दिया हमने, r कट गया तो आया 1/2π, है ना, बटे 2π। तो वृत्त की त्रिज्या का उसकी परिधि से अनुपात हो गया 1/2π। है ना आसान? कथन को ध्यान से पढ़ना है, किसका किससे अनुपात है, फिर उसको हल करना है। दूसरा उदाहरण देखते हैं इसी में। r त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि
का उसके क्षेत्रफल से अनुपात, ध्यान दो, परिधि का क्षेत्रफल से अनुपात। तो परिधि क्या होगी आर वृत्त वाले, 2πr, अभी हमने देखा। और क्षेत्रफल क्या होगा, πr²। तो अनुपात क्या होगा, परिधि 2πr, क्षेत्रफल πr²। r से r एक कट जाएगा, क्योंकि r गुणे r नीचे है, ऊपर r है, कट गया। फिर पाई का पाई से कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा, 2, नीचे क्या बचा, एक r, r बटे 2/r, 2/r। तो अनुपात हो गया 2:r। तो ये हो गया r वृत्त वाले वृत्त की परिधि और उसके क्षेत्रफल से अनुपात। और एक उदाहरण देखते हैं। 7 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के विकर्ण का, ध्यान दीजिए, विकर्ण का उसकी भुजा से अनुपात, यानी विकर्ण पहले भुजा बाद में। तो वर्ग की भुजा 7 है, तो उसका विकर्ण क्या होगा, ए भुजा वाले वर्ग का विकर्ण एक कर्णी में 2, यानी कर्णी में 2 का गुना होता है, तो 7 कर्णी 2। तो विकर्ण मिल गया, भुजा भी मिल गया। अब अनुपात किसका देना है, विकर्ण का उसकी भुजा से अनुपात। तो विकर्ण पहले आएगा या ऊपर आएगा, और भुजा नीचे आएगी। तो भुजा नीचे और विकर्ण ऊपर। 7 कर्णी 2/7, 7 से 7 कट गया, तो हो गया नीचे 1, ऊपर कर्णी में 2। तो अनुपात क्या बनेगा, अनुपात आएगा विकर्ण का भुजा से कर्णी 2:1। तो ध्यान से देना है किसका किससे अनुपात लगाना है, उल्टा नहीं कर देना है कि भुजा ऊपर और विकर्ण नीचे। 4.2 चल रहा है हमारा प्रश्न, मुख्य प्रश्न दूसरा। उसका एक उदाहरण है, लंबाई दिया गया है 5 सेंटीमीटर आयत की, चौड़ाई दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। तो हमें अनुपात किसका बताना है, परिमिति का क्षेत्रफल से। तो आप परिमिति पहले ज्ञात करेंगे, फिर क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और अनुपात लगा देंगे। स्वयं अपने नोटबुक पर भी से हल करेंगे। चौथे का पहला प्रश्न हल करते हैं हम। समांतर चतुर्भुज ABCD के कोण A तथा कोण B के मापों का अनुपात दिया गया है 5:4। तो कोण B का माप ज्ञात कीजिए। अनुपात दिया गया है समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोणों का या क्रमिक कोणों का। तो कोण A तथा कोण B का अनुपात 5:4 है। तो अनुपात 5:4 है, तो माना कोण A बराबर 5x, x जो है अनुपात का स्थिर पद है, तो B हो जाएगा 4x। समांतर चतुर्भुज के क्रमिक कोण, संलग्न नहीं बच्चों, क्रमिक यानी क्रम से आने वाला कोण, वह संपूरक होते हैं, बराबर, यानी उनका योग 180 अंश होता है। इसी गुणधर्म को ध्यान में रखते हुए दोनों कोणों का योग 180 एक समीकरण बनाएंगे और फिर हल करेंगे। 9x 180, x बराबर 180/9, इसलिए x का मान हो गया, भाग देने पर आएगा 20 अंक। तो इसलिए कोण B का मान पूछा गया, तो कोण B है 4x, तो 4 × 20 अर्थात 20 चौक 80 अंश हुआ। ओके, तो कोण B का मान भी मिल गया। तो ये अनुपात के कुछ प्रश्न थे। ध्यान देंगे बच्चों, समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण यहाँ लिखा है, संलग्न कोण नहीं, क्रमिक कोण, अर्थात जो क्रम से आने वाले कोण है, सम्मुख नहीं, बगल बगल वाले, यानी ABCD ये चतुर्भुज है, तो A के बाद B जो है वह क्रमिक हुआ, संलग्न नहीं है। क्रमिक कोण मिलाकर 180 अंश होता है, हर समांतर चतुर्भुज में होता है गुणधर्म। उसी का उपयोग करते हुए ये प्रश्न हमने हल किया।
तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।